अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं शोएब फैशन ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ट्राउज़र में एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पैंट के कपड़े की पट्टियाँ काटी हुई हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच एक सूत है। इसको जो है हम पहले इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से मोड़ेंगे और फिर यूँ ऐसे मोड़ देंगे। इसको इस तरह से मोड़ के और यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमने इस तरफ सिलाई लगा ली है पट्टी के, और अब दूसरी तरफ इस तरफ भी एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। ये इस तरह से मैंने पट्टी बना ली है और पट्टी के दोनों तरफ लपकी सिलाई आ गई है। इस तरह से सारी पट्टियाँ बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने पट्टियाँ बना के और 6-6 इंच का इनको काट लिया है। ये पेपर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच है और लंबाई इसकी 18 इंच है। हमारा जो ट्राउज़र का पांचा है वो 13 इंच का है। 13 इंच में 5 इंच ऐड करके 18 इंच का मैंने लिया है। इस पेपर को आप इस तरह से क्रीज डाल के डबल कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद एक क्रीज आप इसमें ऐसे भी डालेंगे यूँ इस तरह से। इस तरह डालने के बाद इसको आप पेपर को ऐसे खोल लेंगे और ये पेंसिल की मदद से जो हमने क्रीज डाली है डबल फोल्ड करके, इसके ऊपर आप ऐसे निशान लगाएंगे पेंसिल की मदद से। ये एक निशान मैंने सेंटर में लगा दिया है। अब इस पेपर को हम ऐसे क्रॉस करेंगे यूँ इस तरह से। क्रॉस हो गया है और स्केल की मदद से हम इस तरह से इस पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो क्रीज हमने डाली है इसके ऊपर एक निशान लगाएंगे ऐसे इस तरह से। फिर ये स्केल इन निशानों पे रखकर और पूरे पेपर पे हम निशान लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये निशान लगा के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इस तरह से। अब इसको इस तरफ से जो है इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको मिला के रखना है ऐसे, और यहाँ पर एक क्रीज डाल लेंगे। ये इस तरह से क्रीज डल गई है। अब यहाँ पर भी हम स्केल की मदद से निशान लगाएंगे पेंसिल से इस तरह से। ये इस तरह से पूरे पेपर पर मैंने पेंसिल से ये स्क्वायर बना लिए हैं और एक सेंटर में इसे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे पेपर को, और ये जो 6-6 इंच की पट्टी हमने काटी हैं, अब ये जो निशान लगे हुए हैं इन निशान के हिसाब से इसे सीधा रखेंगे यूँ। और ये सेंटर में कि हमने निशान लगाया ये वाला सीधा इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इसे। ये इस तरह से। इस तरह से इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे और पट्टियाँ रखते चले जाएंगे। और ये जो निशान है इन निशान के हिसाब से हमने पट्टी को ऐसे क्रॉस रखना है। ये देखिए, पूरे पेपर पे मैंने ये इस तरह से पट्टियाँ लगा ली हैं। ये एक सिलाई हमने लगाई है, एक सिलाई और लगा लेते हैं हम इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दी है। ये पट्टियाँ इस तरह से मैंने लगा ली हैं। अब इन पट्टियों को इस तरह से हम इस तरफ से ही पकड़ लेंगे। ये एक पट्टी को हम हटाते जाएंगे ऐसे, और एक पट्टी ऐसे लगाते जाएंगे इस तरह से सिलाई। ये एक पट्टी हटा देंगे और एक पट्टी को ऐसे लगाएंगे सिलाई। और ये जो मैंने पेंसिल के निशान लगाए थे इन निशानों से इनको सीधा रखना है। ये देखिए, ये एक एक पट्टी हम यहाँ से हटाते जाएंगे और एक एक पट्टी यहाँ से हम सीते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, सारी पट्टियाँ मैंने इस तरह से सीली हैं। ये इस तरह से एक पट्टी हटाता गया और एक पट्टी सिलाई लगाता गया। अब इसके बाद ये जो पट्टी है ये वाली, अब इसको हम इस तरह से सिएंगे। इसमें भी एक पट्टी को हम छोड़ देंगे, एक पट्टी ऐसे सिएंगे। एक पट्टी का गैप देते जाएंगे और एक पट्टी को इस तरह से सीते जाएंगे। ये देखिए, जिस तरह से ये
एक तरफ का चेक हमारा बन गया है, दूसरी तरफ का भी इस तरह से बनाएंगे हम। ये पट्टियों को हम इस तरह से सीधे जाएंगे इधर। ये इस तरह से ये सारी पट्टियाँ मैंने सील ली हैं। अब ये जो वाली पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को वापस इस तरह से रख के हम सिलाई लाएंगे। इस तरह से सारी पट्टियों को हम इस तरह से सिलाई लाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। दूसरे पांचे का डिज़ाइन भी आप इसी तरह से बना लें। ये देखिए ये दोनों पांचों का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ये पैंट का कपड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 25 इंच है। पैंट का जो पांचा है हमारा 13 इंच का है। 13 इंच में हमने 12 ऐड करके इसको 25 लिया है और मैंने इस तरह से डबल करके इसको और इस तरह से 1.5 इंच पे ये कट लगा लिए हैं इस तरह से। और इसके बाद इन कट को ऐसे पकड़ के ये आमने सामने कट हैं और इस तरह से सिलाई लाएंगे एक पैर की। इस तरह से अब ये कट से कट पकड़ के इस तरह से ये कट से कट पकड़ के और सिलाइयाँ लगाते चले जाइए एक पैर की। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे कटों पे सिलाई लगा के ये प्लीटें डाल ली हैं। हम इसको आयरन की मदद से बिठा लेते हैं। ये देखिए प्लीटों को इस तरह की मदद से मैंने इस तरह से बिठा लिया है और इसके बीच में से 2 कर लिए हैं। दोनों पांचों की प्लीटें बन के तैयार हो गई हैं। बाद हम इसके स्कॉलिफ कट वर्क काटेंगे। ये बुकरम जो है मैंने 3.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी ली है और इसको मैंने इस तरह से क्रीस लगा ली है और फिर इसको मैं इस तरह से डबल करूँगा इस तरह से और एक दफ़ा और इसको ऐसे करूँगा डबल और इसको एक दफ़ा और इस तरह से डबल करूँगा मैं। ये इस तरह से मैंने इसको तेल लगा लिए। इसके बाद ये मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगाऊंगा स्कॉलिफ काटने के लिए, कटवर काटने के लिए इस तरह से। इस तरह से अब निशान लगाकर ऐसे और इनको इस तरह से कटिंग कर लें। अब हम इसके ये जो डबल थे इसको बीच में से 2 कर लेते हैं इस तरह से। ये दोनों पांचों के स्कॉलिफ हमारे कट गए हैं, कटवर्क कट गया है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। ये देखिए इन दोनों को आयरन की मदद से मैंने इस तरह से चिपका लिया है। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो प्लेटें हमने बनाई हैं इस कटवर्क को हम इनके ऊपर रखेंगे ऐसे और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। दूसरे वाले स्कॉलिफ को भी आप इसी तरह से लगा लें। ये देखिए दोनों स्कॉलिफ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस्त्री की मदद से बिठाएंगे। इस्त्री पे जाने से पहले हम इसको इस तरह से काट लेंगे इतना छोड़ के। इस तरह से काट के और इधर जो है आप एक इस तरह से कट लगा लेंगे इस तरह से भी आप इसी तरह से कट लगा लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से मैंने इस तरह की मदद से इस कटवर्क को बिठा लिया है और अब यहाँ पर मैं ये इधर एक सिलाई लगा लेता हूँ इस तरह से। दूसरे वाले पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेता हूँ। ये दोनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये हम स्कॉलिफ को अपने चेक के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। इसको नीचे रखेंगे और स्कॉलिफ को ऊपर रखेंगे और आधे इंच के दबाव से सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए जुड़ने के बाद इस तरह का इसका लुक आ रहा है। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 6.5 इंच का बनकर तैयार हुआ है। आधा इंच में दबाव जाएगा तो 6.5 इंच हम पैंट की लंबाई कम काटेंगे। ट्राउज़र की जो लंबाई है 6.5 इंच कम काटी है। ये डिज़ाइन हमारा 6.5 इंच का है। ये इसमें जुड़कर लंबाई हमारी पूरी हो जाएगी। ट्राउज़र को हम नीचे रखेंगे और डिज़ाइन को इस तरह से ऊपर रखेंगे और आधे इंच के दबाव से सिलाई लाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये डिज़ाइन जो है हमने ट्राउज़र में जोड़ लिया है इस तरह से। ये इस तरह से जुड़कर ट्राउज़र में ये लग गया है। अब हम यहाँ से 1 इंच दूर करके यहाँ पर एक पेंटिंग डालेंगे, लपकी सिलाई लाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर आधे इंच के गैप से इस सिलाई के आधे इंच के गैप से एक और सिलाई लाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से दूसरे पांचे पर भी सिलाइयाँ लगा लें आप। ये देखिए ये बनने के बाद इसका इस तरह से लुक आ रहा है। अब हम इसके पांचे की सिलाई लगा के इसको बंद कर देते हैं इस तरह से। ये जो इसकी ये पेपर वाली जगह है इसके ऊपर ये जो पट्टियाँ थी हमारी बची हुई पट्टी है, इसको हम ऐसे रख कर पट्टी के सेंटर में सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये बनकर हमारा तैयार हो गया। अब ये पेपर को हम इस तरह से हटा लेते हैं। पेपर को अच्छी तरीके से आप निकाल लीजिए। देखिए मैंने निकाल लिया है पेपर को इस तरह से। ये देखिए पेंट का पांचा मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। इसका इस तरह से ये लुक आ रहा है पेंट का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।